टीन एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करते हूँ। तो बीएड नोट्स के सीरीज़ में हमने जाना कि प्री इंटेंसिव, इंटेंसिव और कम्युनिटी फाइल किस तरीके से बनती है। तो आज से हम इंटेंसिव के दौरान जो लेसन प्लान्स बनाए जाते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं इसके बारे में जानेंगे। हम इस सीरीज़ में बायो, फिजिक्स और मैथ के लेसन प्लान जानेंगे, क्लास 6 और क्लास 9 के। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास मैम का एक लेसन प्लान है जिसमें जो मेन टॉपिक है वो है वायु, और ये भौतिक विज्ञान का लेसन प्लान है और क्लास 6 का है ये लेसन प्लान। पीरियड आप जिस भी वादन में आप अपने विषय को पढ़ाते हैं वो डाल सकते हैं, और उसके बाद अवधि रहती है इसमें 35 मिनट की। उसके बाद देखिए, नीचे सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं कि विज्ञान को पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य क्या है। पहला, विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में रुचि जागृत करना। विद्यार्थियों को जीवन में विज्ञान के महत्व से परिचित कराना। तीसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास कराना। चौथा, विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना। और पांचवा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्षमता का विकास करना। छठा, विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों, तथ्यों, सिद्धांतों से परिचित कराना। उसके बाद पाठ्य वस्तु विश्लेषण का टॉपिक डालते हैं, जिसमें जो हमारा मेन टॉपिक है उसका क्या क्या हम 3 टॉपिक लेते हैं, सब टॉपिक जिसे कहते हैं। प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए प्रकरण का पाठ्य वस्तु विश्लेषण निम्नवत है। पहला है वायु की परिभाषा, दूसरा वायु के गुण, और तीसरा वायु के उपयोग। उसके बाद हमारे टॉपिक का विशिष्ट उद्देश्य क्या है ये हम बताते हैं। पहला, छात्र वायु के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र वायु के गुण के विषय में जान सकेंगे, छात्र वायु का महत्व समझ सकेंगे। और फिर चौथा, छात्र वायु के प्रयोग को समझ सकेंगे। और इसी प्रकार नीचे उसके बाद आप सहायक सामग्री लिख सकते हैं, जिसे हम टीचिंग एड्स भी कहते हैं। इसमें हम चौक, डस्टर, श्यामपट्ट और जो हमारा टॉपिक है वायु, उससे संबंधित चार्ट व मॉडल यूज करते हैं। उसके बाद शिक्षण विधि और प्रविधि, व्याख्या, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि। उसके बाद पूर्व ज्ञान, जो हमारा बच्चों में जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों में पूर्व ज्ञान क्या रहेगा उसके बारे में बताते हैं कि विद्यार्थी वायु के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, वे वायु के उदाहरण से भी परिचित हैं। ये हमारा फ्रंट पेज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम 6 सेक्शन बनाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा शिक्षण बिंदु, दूसरा व्यवहारगत पर्याप्त उद्देश्य, तीसरा छात्राध्यापिका क्रियाएं, चौथा संभावित छात्र छात्रा क्रियाएं, पांचवा विधि प्रविधि, और फिर लास्ट शिक्षण सहायक सामग्री या फिर श्यामपट्ट। इसमें शिक्षण बिंदु की जगह पर हम पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न लेते हैं। जैसे मैम ने कुछ प्रश्न प्रत्यास्मरण करते हुए उन्हें कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला मैम ने पूछा है कि हम किस ग्रह में पर रहते हैं, तो बच्चों ने आंसर दिया है कि हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। तो इसी तरीके से जो मैम के प्रश्न है प्रत्यास्मरण प्रश्न, मैंने थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। और पूछते हुए सारे प्रश्न पूछते हुए कि पृथ्वी पर कौन कौन जीव जंतु रहते हैं, बच्चे बताते हैं कि मनुष्य, गाय, हाथी आदि। मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? हवा, पानी, खाना। हवा को अन्य के इस नाम से जाना जाता है, हवा को अन्य वायु के नाम से जाना जाता है। तब लास्ट में अपना टॉपिक पे हम आते हैं कि वायु के विषय में और आप क्या जानते हैं। इस पर वो समस्यात्मक प्रश्न होता है, समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन रहता है कि आज हम वायु के विषय में विस्तार पूर्वक समझेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है। उसके बाद ये पेज ख़त्म होता है और फिर नेक्स्ट पेज में हम वही 6 सेक्शन बनाते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा वही शिक्षण बिंदु, और फिर दूसरा शिक्षण का उद्देश्य। और पहला हमारा शिक्षण बिंदु है वायुमंडल की परिभाषा, और शिक्षण उद्देश्य में हम लिखते हैं कि वायुमंडल, विद्यार्थियों को वायुमंडल की परिभाषा से अवगत कराना। और छात्राध्यापिका में आप विकासात्मक प्रश्न डाल सकते हैं कि बच्चों को आप कुर्सी, मेज, श्यामपट्ट, बल्ब, दरवाज़ा, खिड़की, कुछ भी आप छोटा सा एक चार्ट बना सकते हैं।
और उसमें आप ये सारी चीज़ें कुछ भी आप लिख सकते हैं, या फिर उसके बाद आप इसमें श्यामपट्ट सारांश है, उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि आपको अपने चारों ओर कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही है। तो जो छात्र होते हैं वो उत्तर देते हैं कि हमारे चारों ओर मेज, कुर्सी, श्यामपट्ट, बल्ब, दरवाज़ा, खिड़की आदि दिखाई दे रहे हैं। और फिर आप सहायक सामग्री की जगह पर आप कुछ भी थोड़े छोटे से चार्ट में कुछ भी, जैसे कुर्सी है, छोटा सा बल्ब है, छोटा सा दरवाज़ा, या फिर एक श्यामपट्ट दर्शाते हुए बच्चों को दिखा सकते हैं। और फिर दूसरा प्रश्न, इन सभी चीज़ों के अतिरिक्त आपको चारों ओर क्या अनुभव हो रहा है। तो बच्चे बताते हैं कि हमें हवा का अनुभव हो रहा है। और फिर पूछा जाता है कि चारों ओर हवा के फैलाव को क्या कहा जाता है। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न रहता है। उसके बाद जो छात्र अध्यापिका होती है वो वायु की परिभाषा की जो व्याख्या है वो करती है, और जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आप किनारे में देख सकते हैं श्यामपट्ट सारांश के नीचे एक छोटा सा श्यामपट्ट मैम ने लगाया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है हमारी पृथ्वी वायु की एक परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर की तरफ है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद मूल्यांकन में एक प्रश्न डालते हैं अंत में हम कि वायुमंडल किसे कहते हैं। जो हमने व्याख्या की हुई है वायुमंडल की, उसमें से बच्चे बताते हैं कि वायुमंडल किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा जो शिक्षण बिंदु है वो आता है, और इसमें हम बताएंगे कि वायु के गुण के बारे में। शिक्षण उद्देश्य में हम विद्यार्थियों को वायु के गुण से अवगत कराना हमारा जो शिक्षण उद्देश्य है वो रहता है। और छात्र अध्यापिका क्रियाएं में विकासात्मक प्रश्न होता है। आप गुब्बारे का प्रदर्शन करते हुए कुछ प्रश्न पूछते हैं। इसमें जो सहायक सामग्री है उसमें आप छोटे से एक चार्ट में, छोटे से एक उसमें, या फिर आप रियल ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं यहाँ पर, कि एक गुब्बारा लगा सकते हैं, या फिर छोटे से चार्ट में एक छोटा सा गुब्बारा बना के आप उसे भी लगा सकते हैं। और फिर पहला प्रश्न पूछते हैं कि यह मेरे हाथ में क्या है। बच्चे उत्तर देते हैं कि गुब्बारा है। तो गुब्बारा किस तरह फूला, तो वो बोलते हैं कि हवा भरने की वजह से फूला है। तो पूछा जाता है तीसरा प्रश्न कि इस प्रक्रिया में हमने क्या किया। तो बच्चे बताते हैं कि वायु द्वारा स्थान घेरा जाता है। उसके बाद हम पूछते हैं कि इसके अतिरिक्त वायु के अन्य गुण बताइए। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। उसके बाद जो छात्र अध्यापिका है वह अपनी जो भी उसकी व्याख्या है वायु के गुण के बारे में व्याख्या करती है कि वायु के गुण निम्नलिखित हैं। इसमें मैम ने कम से कम 5 से 6 गुण वायु के बताए हैं। और उसके बाद श्यामपट्ट सारांश में भी मैम ने लिखा हुआ है कि वायु के गुण, पहला, वायु स्वाधीन और रंगहीन होता है। जो मैम ने व्याख्या की हुई है कि वायु को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। दूसरा, वायु स्वाधीन और रंगहीन, गंधहीन होती है। और वायु स्थान घेरती है क्योंकि इसमें आयतन होता है। वायु में भार होता है। वायु दहन प्रक्रिया में सहायक है और वायु श्वसन प्रक्रिया में भी सहायक है। इसे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट सारांश में आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा जो मैम ने लिखा हुआ है कि वायु स्थान घेरती है, रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, वायु में भार होता है। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न में मैम जो छात्राध्यापिका होती है वो छात्रों से पूछती है कि वायु के गुणों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु आता है, जिसमें जो हमारा प्रकरण था वो था वायु के उपयोग। इसमें हम शिक्षण का उद्देश्य हमारा रहेगा कि विद्यार्थियों को वायु के उपयोगों से अवगत कराना। उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाएं, सबसे पहले मैम पूछते हैं कि वायु कहाँ पाई जाती है। तो हमारे चारों तरफ पाई जाती है। फिर छात्र अध्यापिका प्रश्न करती है कि वायु का कोई एक उपयोग बताइए। छात्र बताते हैं कि गुब्बारा फुलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद छात्र अध्यापिका पूछेगी इसके अतिरिक्त वायु के विभिन्न उपयोग बताइए। ये समस्यात्मक प्रश्न रहता है। उसके बाद इसमें हम सबसे प्रथम शिक्षण उद्देश्य में शिक्षण विधि प्रविधि में हम प्रश्न उत्तर सह प्रदर्शन विधि का उपयोग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं गुब्बारा दिखाते हुए। उसके बाद नीचे प्रश्न उत्तर जो प्रदर्शन विधि है वो कर रहे हैं। और
फिर आप देख सकते हैं इसमें हमने एक श्यामपट्ट सारांश में श्यामपट्ट लगाया हुआ है कि वायु का उपयोग वाहनों के पहिए में हवा भरने के लिए किया जाता है। वायु मनुष्य को सांस लेने में सहायक होती है। इसमें इस प्रकार से है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा। मैम ने सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक लिखाई हुई है, तो हम ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है। आप देख सकते हैं। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न में मैम ने पूछा हुआ है कि वायु के उपयोग की व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे जो प्रकरण थे, वो टॉपिक थे, वो ख़त्म होते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पेज आता है, श्यामपट्ट कार्य एवं निरीक्षण। इसमें छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सार अपनी अपनी कक्षा कार्य पुस्तिका में लेखन को कहेगी तथा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सहायता देगी। तो विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सहायता देगी आवश्यकता पड़ने पर। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न प्रत्येक शिक्षण बिंदु से लेने चाहिए तथा ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के होंगे। तो मैम जो क्लास में लास्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेगी, उसमें पहला प्रश्न है वायुमंडल किसे कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रकरण से मैम ने लिया है। और दूसरा है वायु के विभिन्न गुण बताइए, ये सेकंड प्रकरण से लिया गया प्रश्न है। और तीसरा रहेगा वायु के उपयोग बताइए, ये थर्ड प्रकरण से लिया गया प्रश्न है। उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है जो कि बच्चे जो हैं वो घर से करके लाएं। और पहला प्रश्न इसमें है कि वायु के उपयोगों की व्याख्या कीजिए। दूसरा है वायुमंडल को परिभाषित कीजिए। और तीसरा वायुमंडल के 5 परतों के नाम बताइए। ये बच्चों को होमवर्क के लिए घर से दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो भौतिक विज्ञान का वायु का प्रकरण जो क्लास 6 में पढ़ाया जाता है वो ख़त्म होता है। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।